आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विचार करने वाले लोगों के लिए क्या कहता है, उनके लिए क्या सजा रखी हुई है। इसलिए सावधान रहना है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। जो भविचार में लोगों को डालते हैं, परमेश्वर उनके लिए भी बोलता है, और जो भविचार करते हैं परमेश्वर उनके लिए भी कहता है कि ऐसा ना करें, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी सजा परमेश्वर ने रखा हुआ है। हालेलुया। और पहले तो था, चलो अन्य जातियों में ये बातें होती थी, लेकिन परमेश्वर ने पहले अब कलीसिया के लिए भी बोल दिया। यहाँ पे मैं थुआतीरा जो है उसकी कलीसिया के बारे में मैं बताऊंगी। तो वहाँ की जो कलीसिया है उसके वहाँ पे भविचार की आत्मा थी, और वो भविचार होते थे। और आजकल क्या है कि ऐसा सभी जगह पे देखने को मिल रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तो रोकता हूँ, मैं उसे रोकता हूँ, मैं उसे बोलता हूँ कि ऐसा ना करें, लेकिन इसके बाद भी मेरी बातों को नहीं सुनते और ऐसा जो करता है, तो परमेश्वर ने उसके लिए क्या सजा रखी हुई है। हालेलुया। तो हमें अपने परमेश्वर के साथ रहना है और हमें इन बातों से दूर रहना है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा उन लोगों को जो इसमें पड़े हैं, परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 2 का 18 से मैं पढ़ूंगी। कह रहा है, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख। जो यीशु मसीह है, प्रकाशित वाक्य उसको मिला हुआ है, और वो यूहन्ना को बोल रहा है, और उसने एक स्वर्गदूत को भेजकर इस बात को बोला। कह रहा, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, वह यह कहता है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह यह कहता है, मैं तेरे कामों तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। जो पिछले काम थे वो पहले से बढ़ के है। प्रभु इस बात को बोल रहा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। परमेश्वर कलीसिया को बोल रहा है कि तेरे विरुद्ध यह कहना है। कलीसिया से बाहर जो बातें होती हैं तो वो तो बात समझ आती है, लेकिन कलीसिया के अंदर जब बात होती है तो परमेश्वर को बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि परमेश्वर के बच्चों को प्रभु चाहता है वो पवित्र रहें और वो स्वर्ग में जाएं। क्योंकि परमेश्वर एक अपने लोगों के ऊपर मेहनत कर रहा है। उसने अपने बच्चों के लिए अपने आंसुओं को बहाया है, अपने कोड़े को खाया है। उसने उस कोड़े को खाया और अपने लहू को बहाया, और अपने लहू के एक एक कतरे को उसने बहा दिया। परमेश्वर एक जगह कहता है कि इसके बाद जिसको परमेश्वर के बारे में पता है, सच्चाई पता है, और उसके बाद यदि ऐसा करते हैं तो मेरे क्रूस के बाद अब और कुछ भी नहीं रहा। परमेश्वर ये बहुत हार के इस बात को बोलता है। परमेश्वर, यदि हम कुछ करते हैं, यदि मेरे जीवन से कुछ गलत होता है, तो क्या है कि परमेश्वर की बदनामी पहले होती है, बाद में इंसान की बदनामी होती है। तो हम अपने परमेश्वर को वो खून के आंसू ना रुलाएं, लेकिन हम अपने परमेश्वर को के मान और इज्जत को बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे द्वारा ही काम करता है। जो प्रभु यीशु मसीह है, जो शैतान है, उसके लिए उसको भी एक शरीर की ज़रूरत है, और जो इंसान है उसको भी एक शरीर की ज़रूरत है। जो शैतान है वो किसी के अंदर बढ़ेगा और क्या करेगा कि वो अपने राज्य को बढ़ाएगा, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमसे इजाज़त लेता है कि क्या मैं तेरे दिल में आऊँ, और वो हम जब उसको इजाज़त देते हैं वो हमारे दिल में आता है, और हम उसके द्वारा अपने जीवन को लोगों के सामने प्रकट करते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने
इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है और मेरे दासों को भविचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। हालेलुया। इजेबेल के बारे में हम बहुत लोग जानते हैं। इजेबेल वो औरत थी जो कि एलिया के समय में उसने क्या किया था कि सभी जो जो डरते थे परमेश्वर से, या जो जो क्या करते थे, जो भविष्यवक्ता थे, वो एक भविष्यवक्तिनी थी और वो ऐसे करके क्या करती थी, लोगों को अपने वश में करके रखती थी, उनसे भविचार कराती थी और उन्हें बोलती थी कि मूर्ति पूजा के सामने चढ़ाई हुई चीज़ों को खाओ। क्योंकि एलिया के समय पे उसने ही उसको बोला था, तो एलिया जो बाद में फ्रस्ट्रेट होके और वो भाग गया था और परमेश्वर ने फिर से उसे हिम्मत और ताकत दिया था। ये वही इजेबेल के बारे में बात हो रही है। ये इजेबेल वो औरत थी जिसका बाद में इतना बुरा हाल हुआ था कि एक अटारी पर से वो गिर कर मर गई थी और कौओं ने उसके शव को खाया था, उसका सिर जो वो फट गया था। तो परमेश्वर कहता है कि जो उसके लोग हैं ना, वो चाहता है वो पवित्र रहे, शुद्ध रहे, कलीसिया जो उनकी शुद्ध रहे, और परमेश्वर ऐसा चाहता है, वो आने वाला है, तो इसलिए अपनी कलीसिया को वो शुद्ध करता जा रहा है। हालेलुया। तो हम सभी इस बात के लिए प्रार्थना भी करें कि जो हमारी कलीसिया है, जो इन वचनों को सुन रहे हैं, मैं उन्हें एक प्रार्थना विषय भी दे रही हूँ कि हमारी कलीसिया जो वो हमारी कलीसिया है, वहाँ के सभी लोग जो हैं वो हमारे हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि हमारे बच्चे, हमारी कलीसिया के एक एक लोग, कोई भी इस भविचार की आत्मा में आने ना पाए। ये भविचार की आत्मा हमारे लोगों को काबू ना करने पाए। परमेश्वर क्या है कि हमारे लोगों की सहायता करे, क्योंकि शैतान भी जोरों पर है और वो चाहता है इस बात के द्वारा, क्या परमेश्वर कहता है ना कि हम सारे पाप करते हैं ना, तो वो देह से बाहर है, लेकिन जो भविचार करते हैं तो हम अपनी देह के अंदर करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा कि परमेश्वर कहता है कि जो मेरे मंदिर को नाश करेगा ना, मैं उसे नाश कर दूंगा। तो ये हमारा शरीर है, वो हम नहीं हैं। जो हमारी आत्मा है, हम वो हैं। तो परमेश्वर कहता है कि वो हमारी आत्मा को नाश कर देगा। तो इससे बड़ा पाप परमेश्वर ने किसी को नहीं बताया है। इसलिए हमें क्या है कि ये जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उन्हें ये प्रार्थना विषय भी दे रही हूँ कि प्लीज़ आप अपनी कलीसिया के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस भविचार की आत्मा से हर एक को छुड़ाए। हालेलुया। और परमेश्वर, जब हम एकजुट होकर इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारा परमेश्वर सुनता है उसको और उस काम को करता है। क्योंकि इसका जीता एक प्रमाण है कि जब कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, तो आधी रात को उसके पतरस के बंधन खुल गए और पतरस को स्वर्गदूत ले जाकर उस द्वार के पास खड़ा कर दिया जहाँ पे वो कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। तो मेरे अंदर ये बहुत ज़्यादा बोझ है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस बोझ को लें, क्योंकि हम किसी भी कलीसिया के हैं, लेकिन हम सभी एक देह हैं, हम सभी भाई बहन हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि और मेरे दासों को भविचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तु खाना सिखलाकर भरमाती हैं। इजेबेल की वो आत्मा ना हर एक के जीवन में काम करना शुरू कर रही है। हमें इजेबेल की उस आत्मा को बांधना है और अपने घर से, अपने चर्च से, अपने लोगों से दूर करना है। और ये केवल एक से नहीं हो सकता। जब हम पूरी कलीसिया और हम इस संसार में जितने भी लोग हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि हम सभी मिलकर यदि प्रार्थना करेंगे, तो हमारा परमेश्वर इस आत्मा को बांधेगा और हमारी कलीसिया से दूर करेगा।
और हमारे बच्चों के अंदर से इस आत्मा को दूर करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा चाहता है कि हम इस बात को करें। 21 वचन क्या कह रहा है? मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने भविचार से मन फिराना नहीं चाहती। क्या है? परमेश्वर कह रहा है कि कोई भी गलत करता है ना, परमेश्वर की आत्मा उसे बार बार वचनों के द्वारा बताती है, अपने दासों के द्वारा बताती है और खुद आत्मा में बात करती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो क्या करते हैं कि वो मेरी बात को नहीं मानते हैं और वो मन नहीं फिराते हैं। तो क्या है, जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही ऐसा होगा कि परमेश्वर उनके मनों में काम करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे 22 वचन क्या कह रहा है? देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ भविचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उससे बड़े क्लेश में डालूंगा। मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि जो उसके साथ इजेबेल की आत्मा जिसके अंदर काम कर रही है और जो उसके साथ भविचार करता है, प्रभु कहता है उसे रोग लगेगा। वो रोग की शैया, मतलब रोग के खाट पर वो सो जाएगी और उससे रोगग्रस्त हो जाएगी। और क्या होगा कि उसके जीवन में क्लेश रहेगा। वो क्लेश जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर कह रहा है भविचार करने वाले लोगों के जो क्लेश हैं उनके जीवन से वो कभी खत्म नहीं होगा। तो हमें इस बात का बोझ लेना है और हम सभी को मिलकर अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि हम सभी, प्रभु कहता है, एक देह हैं और हम सभी को एक दूसरे का बोझ उठाना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। परमेश्वर यहाँ तक कह रहा है कि मैं उसके बच्चों को भी मार डालूंगा। बहुत भयानक स्थिति है ये, और परमेश्वर को बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ से। इसलिए हम सावधान हो जाएं कि हमारा प्रभु यीशु हमसे प्रेम करता है, वो ऐसा नहीं चाहता, लेकिन इन बातों से वो घृणा करता है, क्योंकि उसने हमारे लिए लहू का एक एक कतरा बहाया, उसने हमारे लिए दर्द को सहा है। इसलिए वो चाहता है कि हम अपने मन को फिराएं। हमें हर रोज़ ना, हमें खुद के लिए भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि आज को हम सही चल रहे हैं तो कल को भी हम सही चलेंगे। नहीं, हम इस बात को कभी घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहता है कि यदि हमने सोच लिया कि हम सही चल रहे तो इसका मतलब हम गिरने पर हैं। इसलिए हमें हर रोज़ अपने खुद के लिए भी प्रार्थना करना है कि प्रभु तू हमारे मनों को बदल और हमारे जीवन में तू काम कर। तेरी आत्मा हमें हर एक बातों के लिए सिखाए और हमारी अगुवाई करे, और हम हर एक काम परमेश्वर से पूछ कर करें। यदि किसी से पवित्र आत्मा बात नहीं करती है तो हम प्रार्थना करें, हम बैठें। पवित्र आत्मा बात करती है, वो हमें सिखाती है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, वो हमें सिखाती है। आत्मा से वो बात करती है, वचन के द्वारा वो बात करती है। अभी भी मैं इस वीडियो को दे रही हूँ तो परमेश्वर किसी न किसी के जीवन में इस काम को कर रहा है और वो बात कर रहा है। यदि आप इस बात को मानेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के आने का समय बहुत नज़दीक है, इसीलिए वो अपनी कलीसिया में चाहता है कि सभी शुद्ध और पवित्र हो जाए। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा है कि इजेबेल की तरह हमें ऐसा नहीं करना है, और हमें अपना जीवन ऐसा रखें कि कोई हमारे जीवन को देखकर भविचार में ना पड़ जाए। मतलब हमारा जीवन, हमारा पहनावा, हमारा बोल चाल ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों को देखकर एक पवित्रताई में उसको लेकर जाएं। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसे भविचार के लिए आकर्षित करें, क्योंकि एक औरत जो होती है
वो क्या करती है कि अपने पहनावे को ऐसा रखे, अपने जीवन को ऐसा रखे कि दूसरा इंसान देखकर उससे ऐसा लगे कि हाँ, ये प्रभु की बेटी है। उसे ऐसा ना लगे कि हाँ, ये मुझे भविचार, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक जगह कि जो भविचार के लिए उकसाएगा उसको भी परमेश्वर सजा देगा। इसीलिए हमें क्या है कि बहुत ही सावधानी से अपने जीवन को जीना है कि हमारे जीवन के द्वारा कोई भविचार में ना पड़े। हमारे कपड़ों के द्वारा हम क्या पहनते हैं, हम कैसे रहते हैं, उसके द्वारा कोई भविचार में ना पड़े। हमारी बातें कैसी होनी चाहिए, उसके द्वारा कोई भविचार में ना पड़े। इसलिए हमें, क्योंकि इस बात का हिसाब हमसे ही लिया जाएगा। हम क्या करते हैं, हमारे जीवन कैसा है, इसका हिसाब हमसे लिया जाएगा। इसलिए हमें बड़े ही सावधान रहना है और प्रभु के हिसाब से अपने जीवन को जीना है। दूसरा क्या पॉइंट है, यदि कोई गलत करता है, भविचार करता है, प्रभु कहता है मैंने उसे मन फिराने के लिए अवसर दिया है, लेकिन वो मन ही नहीं फिराना चाहता। तो हमें इस बात के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तो उन पे दया कर और वो मन को फिराने पाए। और जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे तो हमारा परमेश्वर सुनेगा और इस आत्मा को हमारे जीवन से, हमारे क्लेशियाओं से दूर करेगा। हालेलुया। तीसरा क्या है कि जो भविचार करता है प्रभु उसे रोगी बना देता है, और परमेश्वर क्या करता है, उसे कलेश में डालता है और वो सारी जिंदगी कलेश में रहेगा। उसके जीवन में शांति रहेगी नहीं, वो रोगी में रहेगा, रोग में पड़ा रहेगा और उसे शांति नहीं रहेगी। इसीलिए इस बातों से हम बचे रहें। हालेलुया। चौथा क्या है, यहाँ तक कि उसके बच्चों को भी प्रभु कहता है मार डालेगा। इसलिए हमें सावधान रहना है, क्योंकि मैंने जो भी बातें बोली है वो परमेश्वर के वचन से बोली है और परमेश्वर ऐसा ही चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के आने का समय बहुत नज़दीक है और प्रभु यीशु मसीह भविचार करने वाले लोगों को सावधान करना चाहता है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई भी हैं, यदि आप इस काम में हैं तो परमेश्वर चाहता आप छोड़ दें और अपने लिए हमेशा प्रार्थना करें और अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि ये आत्मा जो है हमारी कलीसिया में, हमारे लोगों में काम ना करे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।